फिल्म रात में एक अंधेरे जंगल में शुरू होती है। एक पुरानी वैन अंदर आती है और एक आदमी जिसका नाम फ्लूगर है बाहर निकलता है। वह एक पुरानी कब्र खोदता है और एक मानव हड्डी पाता है। अचानक एक जादुई धमाका उसे गिरा देता है और एक बुरी हंसी के साथ वह अपनी वैन में तेजी से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि केली एक दुकान के बाहर था जब उसके स्कूल के कुछ बड़े और बुरे लड़के उसे परेशान करने लगे। वे उसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि उसे पिका नाम की एक स्थिति थी जिससे वह ऐसी चीजें खाने की इच्छा करता है जो भोजन नहीं होती। केली का दोस्त डोमिनिक उसे मदद करने की कोशिश करता है लेकिन बुलीज बहुत बुरे होते हैं। उन्होंने केली को उल्टा कर दिया और उसे कूड़ेदान में डाल दिया। फिर उनमें से एक ने उस पर सोडा डाला। उन्होंने इसे फिल्माया और वीडियो को स्कूल की वेबसाइट पर डाल दिया। केली को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। डोमिनिक के सामने उसका मजाक उड़ाना बहुत ही भयानक था जिसे वह वास्तव में पसंद करता था। अगले दिन केली अच्छा नहीं दिखता। वह अपने लॉकर में मिले पेंसिल के इरेजर को चबा रहा है। उसे पता चलता है कि कूड़ेदान में उसके वीडियो के कारण हर कोई स्कूल में उसका मजाक उड़ा रहा है। रेमन नूडल के ढक्कन और इरेजर खाने की वजह से केली बीमार हो जाता है। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है लेकिन डॉक्टर कहता है कि केली को सिर्फ उसके शरीर के लिए नहीं बल्कि उसके मन के लिए भी मदद की जरूरत है। इस बीच फ्लूगर के आसपास भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पता चलता है कि वह एक हीलर है। उसके अजीब बोलचाल के बावजूद उसका जादू वास्तव में काम करता है और वह लोगों को ठीक कर सकता है। लेकिन दुख की बात है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग पैसे कमाने के लिए करता है। फ्लूगर समूह से एक बुजुर्ग महिला को आगे आने के लिए कहता है। वह वॉकर का उपयोग कर रही है क्योंकि उसकी पीठ और पैरों में दर्द होता है। वह उसे ठीक कर देता है और वह अपने वॉकर को फेंक देती है कहते हुए कि यह एक चमत्कार है। हर कोई तालियां बजाता है और केली की माँ उससे अपने बेटे को ठीक करने के लिए कहती है। फिर रेड एल्क नाम का एक आदमी फ्लूगर के पास आता है। वह कहता है कि वह जानता है कि फ्लूगर ने अपनी शक्तियां एक पुरानी कब्र से ली हैं। वह चेतावनी देता है कि अंततः यह जादू उसे नुकसान पहुंचाएगा और उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। फ्लूगर रेड एल्क की चेतावनी को नहीं सुनता और केली की मदद करने के लिए चला जाता है। लेकिन जब वह केली को ठीक करने की कोशिश करता है तो वह मर जाता है और अपनी शक्तियां केली को दे देता है। अपनी नई शक्तियों के साथ केली अधिक आत्मविश्वासी महसूस करता है। बाद में वह एक पुलिस का सामना करता है जो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन खुद ही घायल हो जाता है। गुंडा लकड़ी के टुकड़े के साथ फिर से कोशिश करता है लेकिन खुद ही दर्द महसूस करता है। केली को एक पिज्जा स्थान पर नौकरी मिल जाती है और वह अपनी माँ को अपनी शक्तियों के बारे में बताता है। उसकी माँ पहले तो आश्चर्यचकित होती है लेकिन उसे इसे गुप्त रखने के लिए कहती है। अगले दिन स्कूल में केली को पता चलता है कि अगर वह किसी और की चीज खाता है तो उस व्यक्ति पर उसका असर पड़ता है। फिर डोमिनिक के बालों से एक स्क्रंची गिरकर केली की डेस्क पर आ जाती है। वह इसे उठाकर इसका टैग खा लेता है और फिर उसे वापस कर देता है। वह डोमिनिक के बारे में फैंटेसाइज करने लगता है और हॉनी हो जाता है। फिर सारा के बारे में कल्पना करता है और वह भी हॉनी हो जाती है। उसे क्लास में ऑर्गेज़म हो जाता है और दोनों लड़कियों को भी। केली अपनी कुर्सी से गिर जाता है और अपनी पैंट को ढकते हुए भाग जाता है। बाद में केली और डोमिनिक एक बोनफायर पार्टी में होते हैं। केली का सामना फिर से बुली से होता है। वह एक बार फिर उनका सामना करता है और उनमें से एक का मजाक भी उड़ाता है। स्थिति तब शांत होती है जब गस, सॉकर टीम के कोच और दो बुलीज के पिता आकर उन्हें रोकने के लिए कहते हैं। पार्टी के बाद बुलीज केली को घर जाते समय सड़क पर देखते हैं। अपनी कार में उसका पीछा करते हैं और उसे टक्कर मार देते हैं। ब्रेट जो गाड़ी चला रहा था केवल वही है जिस पर जादू का असर होता है जबकि बाकी भाग जाते हैं। फिर डोमिनिक और सारा केली के पास पहुंचते हैं। वे उससे पूछते हैं कि क्या हुआ और वह सब कुछ बताता है। अगले दिन स्कूल में केली और डोमिनिक एक साथ केक खाते हैं और दुर्घटना के बारे में चर्चा करते हैं। वह कहती है कि पुलिस को लगता है कि दुर्घटना का कारण एक खराब एयरबैग था। वे एक रोमांटिक संबंध की नींव रखते हैं जब डोमिनिक केली को उसे बाहर ले जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। शाम को केली ग्रेसी की पिज्जा जगह पर अपना काम खत्म करके कचरा बाहर ले जाता है और रेड एल्क से अपनी शक्तियों के बारे में सामना करता है। केली उसकी शंकाओं की पुष्टि करते हुए उसे सब कुछ बताता है और जल्दी से वापस काम पर लौट आता है। बाद में पुलिस केली के ट्रेलर से बाहर निकलने का इंतजार करते हैं और जब उन्हें लगता है कि यह खाली है तो वे ट्रेलर को उसकी नींद से खींचकर प्रैंक करते हैं। इससे ट्रेलर अस्थिर हो जाता है और गैस पाइप दीवार से निकल जाती है जिससे कारवां गैस से भर जाता है। केली की माँ जो सोफे पर झपकी ले रही होती है चौंक जाती है। वह महसूस करती है कि वह अंदर फंस गई है और अपनी घबराहट में वह एक लैंप को तोड़ देती है जिससे एक चिंगारी उत्पन्न होती है और गैस में आग लग जाती है जिससे कारवां विस्फोट हो जाता है। केली समय पर लौट आता है और अपनी माँ को मलबे से बचाने की कोशिश करता है लेकिन वह पहले ही मर चुकी होती है। वह उसकी जली हुई लाश को बाहर ले जाता है और दर्द में घुटनों के बल गिर जाता है। बाद में केली अस्पताल के बिस्तर पर छत की ओर देखते हुए सदमे में लेटा रहता है। उसे कोई शारीरिक चोट नहीं आई होती लेकिन चूंकि उसका कोई अन्य रिश्तेदार नहीं होता उसे एक फोस्टर होम में भेजा जाएगा।
रेड एल्क अस्पताल में शेरिफ से मिलने आता है और बताता है कि केली ने कुछ जादुई शक्तियां चुरा ली हैं। शेरिफ उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन रेड एल्क उसे बताता है कि जब भी उसे विश्वास हो जाए वह जानता है कि केली को कहां ढूंढना है। बाद में अपनी मां के अंतिम संस्कार में केली भीड़ से दूर चला जाता है ताकि अकेला रह सके और फ्लूगर की कब्र पर जाता है। डोमिनिक उसके पास आती है और कहती है कि वह अपनी मां को याद करेगा, लेकिन उसे फोस्टर होम जाना होगा। फिर वह उसे चूमती है। बाद में केली फ्लूगर की कब्र पर उगने वाले एक अजीब पौधे की एक पत्ती खा लेता है और गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। शेरिफ उसे उसकी मां की मौत के बारे में जानकारी देता है, जिससे यह पता चलता है कि यह दुर्घटना नहीं थी बल्कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था। फोस्टर होम जाते समय केली शेरिफ की जानकारी से मान लेता है कि ये वही बुलीज थे जो उसे परेशान कर रहे थे। उसकी शंकाएं तब सही साबित होती हैं जब बुलीज उसे देखकर उंगली दिखाते हैं। केली कार से कूदकर गायब हो जाता है और शेरिफ उसकी तलाश में निकलता है। केली को पता चलता है कि बुलीज नहर पर जा रहे हैं और वह उनका पीछा करता है बदला लेने के लिए। जब वह उन्हें तैरते और बियर पीते देखता है तो वह मौका पाकर उनमें से एक की शर्ट का टुकड़ा खा लेता है ताकि जादू का असर दूरी पर हो। फिर वह शर्ट के बाकी हिस्से से खुद को गला घोंटने लगता है, जिससे गुंडा डूब जाता है। केली को भागना पड़ता है क्योंकि उनमें से एक शेरिफ को चेतावनी देने के लिए चला गया है। शाम को डोमिनिक खिड़की से बाहर देखती है और उसकी मां उसे खिड़की बंद करने की चेतावनी देती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि केली अंदर आ सके। जैसे ही उसकी मां यह कहती है और उसकी बेटी के कमरे से चली जाती है, केली खिड़की पर दिखाई देता है। डोमिनिक उसे बदला लेने से रोकने की कोशिश करती है, इसके बजाय सुझाव देती है कि वह उनसे कबूलनामा लेने की कोशिश करे। लेकिन अगले दिन विज्ञान की कक्षा में केली घुसकर बुलीज में से एक से कबूलनामा की मांग करता है। गुंडा केली पर हत्या का आरोप लगाने के लिए उसे मारने की कोशिश करता है और उसके चेहरे पर तेजाब फेंकता है, लेकिन उसका अपना चेहरा तुरंत पिघल जाता है और केली वहां से भाग जाता है। उस रात सारा, जो बुलीज में से एक को डेट कर रही है, उसे बताती है कि उसने अंतिम संस्कार में क्या देखा जब केली ने उन खरपतवारों को खा लिया था और बीमार हो गया था। वे मान लेते हैं कि वे खरपतवार केली की कमजोरी है। वे कुछ खरपतवार इकट्ठा करते हैं ताकि उसका इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सके। बाद में केली दो बुलीज और उनके पिता गस को सॉकर फील्ड पर देखता है। शेरिफ की कार से कपड़े चुराकर और खाकर वह उनका सामना करता है। वह एक इलेक्ट्रिक ड्रिल का उपयोग करता है और उसकी गोद में हरे तरल को छिड़कने की कोशिश करता है जो कब्र के खरपतवार से बना होता है। डोमिनिक हस्तक्षेप करती है और हमला करने वाले व्यक्ति को रोकने के लिए कहती है। तभी शेरिफ को पकड़कर उसकी बंदूक छीन ली जाती है और केली पर कुछ स्प्रे किया जाता है, जिससे वह कमजोर हो जाता है। उन्होंने केली के पिता से कहा कि जब तक केली कमजोर है उसे गोली मार दे। डोमिनिक ने उसकी शर्ट से कुछ तरल साफ किया ताकि वह बेहतर महसूस कर सके। गस ने बंदूक केली के सिर पर तान दी और कहा कि वह उसे मार देगा। तकरार के दौरान गस ने केली के सिर में गोली मारी, लेकिन गोली पलटकर गस और उसके बेटे को मार देती है क्योंकि केली के पेट में उनके कपड़े का एक टुकड़ा था। केली बिना किसी नुकसान के उठ खड़ा होता है, लेकिन डोमिनिक उसे सबकी मौत का दोषी ठहराती है। डोमिनिक कहती है कि वह उसे छोड़ देगी अगर वह रेड एल्क के साथ जाकर अपनी शक्ति से छुटकारा पाने के लिए एक अनुष्ठान नहीं करता। केली आखिरकार सहमत हो जाता है और अपना हथियार नीचे रख देता है। शेरिफ और रेड एल्क उन्हें फ्लूगर की कब्र पर अनुष्ठान करने के लिए ले जाते हैं। डोमिनिक कहती है कि विशेष समारोह के दौरान सब कुछ ठीक हो जाएगा। केली को बहुत दर्द होता है, लेकिन अनुष्ठान का उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वह इस विशेष शक्ति को बहुत लंबे समय से रखे हुए है और यह अब उसके हिस्से की तरह हो गई है। इस शक्ति से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका उसे मारना है। केली खुद को हथकड़ियों से मुक्त कर लेता है और डोमिनिक के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक पुलिस वाला उन पर गोली चलाता है। डोमिनिक तुरंत मर जाती है, लेकिन केली अपनी विशेष शक्ति के कारण बच जाता है। वह उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है, इसलिए वह कुछ कठोर कदम उठाता है। वह फ्लूगर का दिल खाता है ताकि अपनी शक्ति से छुटकारा पा सके और यह स्वीकार कर लेता है कि वह मरने वाला है। उसकी शक्ति चली जाती है। वह उन सभी घटनाओं को याद करता है जब वह लगभग मर चुका था और फिर अचानक उसके सिर में गोली लगने से मर जाता है। डोमिनिक एम्बुलेंस में जागती है और जल्दी ही अपनी चोटों से ठीक हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ you liked it, give it a thumbs up too. Support the channel.